जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। राहु एक विशेष ग्रह है जो हमारे आसपास के वातावरण को हमारे लिए किस प्रकार का है, सुख अनुकूल या फिर दुख अनुकूल बनाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में विशेष योगदान जो होता है राहु का है, क्योंकि राहु एक मायावी प्लेनेट है। और देखिए, अगर इनको कहा जाए तो ये छाया ग्रह है, ये प्लेनेट नहीं है। और ऐसे छाया ग्रह हैं कि जो हर किसी ग्रह को अपने प्रभाव में लेने की क्षमता रखते हैं, हर किसी के जैसा रूप बना लेते हैं, स्वयं को परिवर्तित कर लेते हैं और विशेषतः इन्हें नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। और वैसे ये अगर बात करें तो पूर्णतः सत्य भी है कि राहु जो है वो नकारात्मक ग्रह ही होते हैं। जब इनकी नकारात्मकता कम होती चली जाती है तब अन्य ग्रहों की सकारात्मकता आपके लिए अनुकूलपूर्ण होती है। ऐसी स्थिति में राहु, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु एक साथ कई सारे भावों को कंट्रोल करते हैं, एक साथ 6 भावों को ब्लॉक करते हैं। और यह ब्लॉकेज इतनी बड़ी होती है कि हमारे जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु को अपने प्रभाव में ले लेती है। तो आइए जान लेते हैं आगामी समय राहु के प्रभाव से हमको किस तरीके से प्रभावित करने जा रहा है। क्योंकि राहु क्या है? आपकी सोच है। आपकी सोच किस तरीके की होगी यही निर्धारित करती है कि आपका जीवन किस तरीके का होगा। इस समय राहु का जुनून बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और यह जुनून आपके किन किन स्थानों को बहुत ज़्यादा पुश करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों ही स्थितियों पर चर्चा करेंगे। आर्थिक स्थिति नियंत्रित करने में भी राहु का विशेष योगदान होता है, क्योंकि जहां एक ओर शनिवत कार्य करते हैं राहु कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर शनि की स्थिति के अनुसार राहु के प्रभाव भी प्राप्त होते हुए देखे जाते हैं। यह सब स्थितियां, क्योंकि एक तरफ राहु को शनि का गढ़ माना जाता है, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि शनि न्यायाधीश है और राहु जो होते हैं उनके लिखे हुए दंड विधान का पालन करने में सर्वोपरि प्लेनेट होते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत ही विशेष स्थितियों का निर्माण करते हैं, क्योंकि दंड देने का विशेष विधान राहु के पास ही होता है। वहीं देखिए, इस चराचर जगत में चारों तरफ निकलने वाला कल कारखानों से वेस्टेज, इंटरनेट की तरंगे और साथ ही साथ कलह का द्वेषपूर्ण वातावरण, आप देखते हैं हर जगह द्वेष विद्यमान है, जलन विद्यमान है। इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कलयुग में राहु कितना ज़्यादा प्रभावी है। एक व्यक्ति को चलते फिरते कलह के से सामना करना पड़ जाता है। यह सब स्थितियां राहु के अनुसार ही आपकी प्रज्वलित होती है। अब इस समय आपके लिए राहु का विशेष प्रभाव बहुत ज़्यादा, क्योंकि राहु सर्वांगीण या तो आपका विकास करते हैं या तो आपके पतन करते हैं। दोनों ही स्थितियां राहु की होती हैं और इस स्थिति को हम किस तरीके से प्रभावित करेंगे या इसको हम किस तरीके से अपने अनुकूल बनाएंगे, इन सभी विषयों को इस वीडियो में समाहित करेंगे। क्योंकि जब हम किसी राह पर जा रहे हैं और हमको पता है कि राह आगे से बाधित है, तो हम क्या होता है कि हम दूसरी मार्ग चुन लेते हैं और जब दूसरा मार्ग चुन लेते हैं तो हम अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन हमको पता नहीं है राह आगे बाधित है और हम चलते चले जाते हैं और जब हमें वहां बाधा प्राप्त होती है तो फिर हम उतना वापस आते हैं, फलतः हमारा टाइम एनर्जी दोनों ही वेस्ट हो गया, जिसकी वजह से हम जिस समय पर वहाँ होने चाहिए थे उस समय पर तो हम शुरुआत ही करते रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें हर चीज़ के बारे में ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं हमको किस तरीके से प्रभावित करने जा रहे हैं राहुदेव महाराज। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले राहु के बारे में सर्वविदित है कि राहु जो है जीवन में महत्वाकांक्षा, जुनून और आपकी अंतर्मुखी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने में एक अहम रोल प्ले करते हैं। इस समय आपके धन भाव को नियंत्रित कर रहे राहु देव महाराज बेहद प्रबल शक्तिशाली अवस्था में हैं। यहाँ पर ये अनुकूल प्रभाव तो दे ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह देखना भी जरूरी है ये भाव कौन सा है, क्योंकि राहु पराक्रम के कारक ग्रह है। हालांकि ये पराक्रम को एक अलग तरीके से करने में बिलीव करते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क। बहुत से ग्रह ऐसे हैं जो आपकी हार्ड वर्कनेस को बढ़ाते हैं, जैसे कि आपकी मेहनत, उद्यम। लेकिन राहु क्या होता है, राहु अपना कार्य किसी और से करवाने के पक्ष में रहते हैं, स्मार्ट वर्क करने के पक्ष में रहते हैं, क्योंकि राहु के पास एक और चीज है, छल। यह छल के द्वारा दूसरों लोग को प्रलोभन देकर उसके उपरांत उससे चीट करके अपने कार्य को निकलवाते हैं, जो कि देखिए अगर देखा जाए आजकल के युग के हिसाब से, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, ऐसी स्थिति में ये सब चीज़ें अनुकूल हो सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इनका दुष्प्रभाव हमारे किन स्थानों पर पड़ता है? इनका दुष्प्रभाव हमारे उन स्थानों पर पड़ता है जहाँ पर शनि और गुरु विराजित होते हैं, क्योंकि यह दुष्प्रभाव जो देते हैं वह एक इस प्रकार का दुष्प्रभाव होता है कि तुरंत के लिए तो हमें लगता है कि चीज़ें हमारे लिए अच्छी होने लग जाती हैं, क्योंकि गुरु जहाँ अपनी सकारात्मकता खींचते हैं वहाँ पर कलह उत्पन्न हो जाती है, आपके लिए द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और शनि पराक्रम से संबंधित आपके जो निगेटिव रिजल्ट निकल कर आते हैं वो होते हैं। लेकिन अगर राहु की धन भाव के लिए चर्चा करें तो इस स्थान पर ये कारक नहीं होते, फिर भी ये शनि की राशि में है, जिस कारण से यहाँ पर इनका जो प्रभाव है, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि इस समय इनका मंगल के साथ त्रिएकादश योग बना हुआ है। यह एकादश राजयोग काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस तरीके से हम ज्योतिष शास्त्र में नवम पंचम को केंद्र योग को बेहद प्रभावशाली मानते हैं, उसी तरीके से राहु और मंगल का यह तृतीय एकादश का संबंध, क्योंकि मंगल क्या है, बल है, उद्यम है, उत्साह है, और राहु क्या है, जुनून है, एक प्रतिद्वंदिता है, छल है, छलावा, बहुत ही ज्यादा विशेष दोनों का समन्वय है। और त्रिएकादश ग्रह जब होते हैं तो एक दूसरे को अपनी ऊर्जाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, जिसके कारण से पंचम, सप्तम और नवम इन भावों पर मंगल, क्योंकि उत्साह और जुनून एक साथ जुड़ेंगे। उत्साह और जुनून के अंदर देखिए इस समय आपकी जो मेहनत होगी वो स्मार्टनेस में तब्दील होती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये स्मार्टनेस दूसरे तरीके की होगी, जैसे कि अगर अभी तक आप हाथ की लेखनी से अपने बही खातों को संभाल रहे थे तो अब वो कार्य आप कंप्यूटरीकृत तरीके से करते हुए दिखे जाएंगे, जो कि राहु की ही उपज है। और इन सब चीज़ों में आपको देखिए, क्योंकि जब आपका कार्य ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आपको लाभ भी ज़्यादा होगा। और लाभ को बढ़ाने में, क्योंकि द्वादश भाव को नियंत्रित कर रहे हैं मंगल देव महाराज, और आपके क्योंकि धन के दोनों भावों को केंद्रित कर रहे हैं राहु और मंगल, यानी कि एक धन आपका जहाँ पर संचयन, क्योंकि आपका धन आता इस भाव से है, रुकता इस भाव पर है और जाता इस भाव से है, यानी कि ये तीन भाव ऐसे होते हैं जो आपके धन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में मंगल देखिए ज्यादातर आपको शो ऑफ के लिए, जिसमें कि इस समय राहु की प्रवृत्ति जाएगी तो ये चीजें आपकी बढ़ती हुई जाएगी, जिसके लिए आपको गुरु की मदद लेनी होगी, क्योंकि गुरु सीधे लग्न को देख रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। तो इस समय कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, एक बार रुकिए, क्योंकि
जब हम व्यर्थ की चीज़ें खरीदने में अपना फोकस लगा देते हैं तो फिर ये नहीं पता चलता कितना धन हमारा जा रहा है, कितना रुक रहा है, बजट हमारा गड़बड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में राहु आपके लिए, क्योंकि राहु का प्रभाव मंगल को पूर्णतया प्रभावित करेगा और मंगल का बल राहु को पूर्णतया प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से जुनून आपके धन भाव पर निकल कर आएगा और इस जुनून और उत्साह में आपकी वाणी थोड़ी सी कह सकते हैं मैनिपुलेटिंग तो होगी, लेकिन उसमें एक प्रभावशाली प्रभाव, जिसे तेज स्वर कि किसी को आदेश देकर बात कहना, ये पुट होगा कि अधिकारात्मक लहजे में बात करते हुए देखे जाएंगे, जो कि थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव जा सकता है। इन चीज़ों को सिर्फ किन चीज़ों से रोका जा सकता है? मंगल की ही चीज़ें, धैर्य और विवेक, क्योंकि मंगल सकारात्मक होते हैं तो धैर्य और विवेक पनपता है, और मंगल नकारात्मक होते हैं तो क्रोध, गुस्सा, अहंकार, अधिकार की भावना ये पनपती हैं। अथॉरिटी है मंगल, तो इस समय अथॉरिटी आप सबको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहेंगे, जो कि थोड़ा सा निगेटिव भी जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपने उत्साह को बढ़ाना तो है, जुनून को भी बढ़ाना है, लेकिन हमको थोड़ा सा विवेक का भी साथ लेना है, क्योंकि अगर विवेक नहीं लिया तो आपका देखिए यहाँ पर प्रतिद्वंदिता लगी हुई है। इस प्रतिद्वंदिता को यहाँ पर अचानक बाधाएं हैं आपकी, इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपका कर्म भाव है। अगर यहाँ पर धैर्य और विवेक इन दोनों का साथ नहीं लिया, थोड़ा सा आपको रुककर ये भी देखना है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए हितकारी हैं और कौन सी चीज़ अहितकारी, क्योंकि उत्साह में कर्म स्थान है और कर्म स्थान पर अगर हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया जो कि हमको फ्यूचर में उसका बहुत बड़ा नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है, इसके लिए हमको सतर्क रहना होगा और साथ ही साथ हमें कुछ विशेष प्रयास भी करने होंगे, विशेष उपाय भी करने होंगे। सबसे पहले ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करें। साथ ही साथ शनिवार के दिन रात्रि 9 बजे के बाद में या प्रदोष बेला नेट पर आप देख लीजिए, समाप्त होने के बाद घृत का एक दीपक विधि विधान से, दीपक के विधि विधान में कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, विधि विधान से घृत का एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद में, और इसमें चीनी जरूर डालनी है। साथ ही साथ देखिए सफाई कर्मी को कुछ दिया जा सकता है शनिवार के दिन, उनकी ज़रूरत की चीज़ें, ब्राउन कलर के कपड़े दे सकते हैं,